मेरा आपसे एक सवाल है, क्या दुनिया बन चुकी है या हर रोज बन रही है? दोस्तों, दुनिया हर पल बन रही है। हम अपने विचारों और अपने द्वारा किए गए निर्णय से दुनिया को बनाते हैं। आज हमारे जो विचार हैं, वही कल हमारा भविष्य होगा, और जो आज हमारा वर्तमान है, वो कल हमारा सिर्फ एक विचार मात्र था। हम जो हर पल सोच रहे हैं, वही हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मंत्रवर्ष में। इस वीडियो में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन और उससे रिलेटेड इन सभी टॉपिक पर बात करेंगे। वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि वो कौन सा मिसिंग लिंक है जिसकी वजह से मैनिफेस्ट करना आसान नहीं होता और लोगों को परेशानी का सामना करना होता है। व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? आसान शब्दों में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब यही है कि हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम हमेशा सोचते रहते हैं। हमारी प्रबल इच्छा हमारे जीवन में आने का रास्ता ढूंढ लेती है। हमारा विचार एक मैग्नेट की तरह काम करता है। हम जैसे विचार यूनिवर्स में भेजते हैं, हमारी लाइफ में वैसे ही सर्कमस्टेंसेस अट्रैक्ट होते हैं। आपके साथ अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी टॉपिक के बारे में सोच रहे होते हैं और उससे रिलेटेड या तो कोई आर्टिकल आपको मिल जाता है या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो आपको यूट्यूब पर दिख जाता है। इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियल? जी हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियल है। यह मेरे लिए हमेशा काम करता है। इसकी हेल्प से मैंने ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट की है और अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें मैनिफेस्ट की है। यदि आपसे कोई पूछे क्या गुरुत्वाकर्षण सच में है, तो आप कहेंगे हाँ, लेकिन सच तो यह है कि आपने उसे महसूस नहीं किया है, लेकिन आपने उसके प्रभाव को जरूर देखा है। ठीक वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फील नहीं कर सकते, लेकिन जब आप कॉन्शियस होकर अपनी लाइफ को देखेंगे तो आप जानेंगे कि अपने जीवन में आप जहाँ कहीं भी हैं, जाने या अनजाने में आपने ही उस परिस्थिति को आकर्षित किया है। आपके जीवन के हर पहलू में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रभाव आपको दिखेगा। प्रूफ इन रिलीजियस बुक। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जिक्र अलग अलग धर्मों में अपने अपने तरीके से हुआ है। यदि हम क्रिश्चियन रिलीजन की बात करें तो हम देखेंगे कि बाइबल में हमें कुछ इस तरह की बातें देखने को मिलती हैं। इन सभी वर्सेस में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही जिक्र हुआ है। महात्मा बुद्ध ने भी कहा है, हम जो कुछ भी हैं हमारी सोच का नतीजा है। अगर हम हिंदू रिलीजन की बात करें तो हम देखते हैं कि हजारों साल पहले वेदों में एक पंक्ति कही गई थी, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। मतलब कि जैसा हमारी दृष्टि या हमारी सोच होगी, वैसी ही दुनिया हमारे लिए होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 3 बेसिक स्टेप होते हैं, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। हम हमेशा यही तो करते आए हैं। हमने प्रार्थना द्वारा ईश्वर से मांगा, हमने विश्वास किया कि ईश्वर हमें देंगे और अंत में हमने उसे प्राप्त किया। हिंदू धर्म में मन्नत मांगना भी इसी चीज़ का एक उदाहरण है, क्योंकि मन्नत मांगने के बाद हम अपनी डिज़ायर को लेट गो करते हैं, क्योंकि हम ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, जिससे कि हमारी डिज़ायर हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। प्रूफ इन मॉडर्न साइंस। कुछ सालों पहले एक रिसर्च हुई थी जिसमें कुछ एथलीट को लैब में बैठाकर यह विजुलाइज करने को कहा गया कि वो ट्रैक पर दौड़ लगा रहे हैं, और फिर उनकी ब्रेन वेव्स को रिकॉर्ड किया गया और उनकी मसल्स को देखा गया। तो यह पता चला कि उनका दिमाग ये अंतर नहीं कर पा रहा है कि वो सच में रनिंग कर रहे हैं या फिर बस उसके बारे में सोच रहे हैं। उनकी मांसपेशियां भी वैसे ही व्यवहार कर रही थी जैसा कि उनके सच में दौड़ने पर करती हैं। इससे यह बात तो समझ में आती है कि हम किसी भी चीज़ को विजुलाइज करते हैं तो वो चीज़ हमारी लाइफ में अट्रैक्ट जरूर होती है। हम एक फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स को भेजते हैं, उसी से रिलेटेड सर्कमस्टेंसेस और लोग हमारे जीवन में अट्रैक्ट होते हैं। मॉडर्न साइंस ने यह प्रूफ किया है कि क्वांटम लेवल पर हम बस एक एनर्जी हैं और हम अपनी लाइफ में जो भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो भी एनर्जी ही है, और एक जैसी ऊर्जा एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करती है। आपके साथ अक्सर ऐसा होता होगा कि यदि सुबह आपका दिन किसी बात से खराब हो जाए तो पूरा दिन ही खराब बीतता है, और अगर सुबह सुबह कोई अच्छी बात हो जाए तो पूरा दिन अच्छा जाता है। ये इतना ही आसान है। हमें बस अपने दिन की शुरुआत एक अच्छे ख्याल से करनी होती है और आप अपने जीवन में जादू होता देखेंगे। हाउ टू यूज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आकर्षण का सिद्धांत आपके चाहने या ना चाहने पर निर्भर नहीं करता। यह उन चीज़ों को अस्तित्व में लाता है जिसके बारे में हम सोच रहे होते हैं। इसको एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। यदि आप लाइफ में अमीर होना चाहते हैं लेकिन दिन भर गरीबी के बारे में सोचते हैं कि आप पर कर्ज कितना ज़्यादा है, या आप सोच रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं हैं, आप तो गरीब हैं। आप कार खरीदना चाहते हैं लेकिन आपके पास तो पैसे ही नहीं हैं। आप चाह कुछ और रहे हैं और आप दिन भर किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप न तो अमीर बन पाएंगे और ना ही कार खरीद पाएंगे, क्योंकि आप यूनिवर्स को लैक की वाइब्रेशन भेज रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एक गोल डिसाइड करना होगा। इस प्रोसेस को हम आस्क कहते हैं। इसमें आप यूनिवर्स को बताते हैं कि आप चाहते क्या हैं। फिर आप यह बिलीव करते हैं कि आपने जो मांगा है वो आपको मिल चुका है। ऐसा फील करने के लिए आप अलग अलग टेक्निक यूज़ करते हैं, जैसे कि राइटिंग, विजुअलाइजेशन या अफर्मेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जिसमें ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। और लास्ट का स्टेप अपनी डिज़ायर को रिसीव करने का है। ये सबसे आसान स्टेप होता है जिसमें सब कुछ यूनिवर्स को करना होता है।
मिसिंग लिंक इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा, यदि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना ही आसान है तो सभी लोग आसानी से अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि दूसरे और तीसरे स्टेप के बीच में एक मिसिंग लिंक है जिसे हम हमेशा नज़रअंदाज करते आए हैं। इस मिसिंग लिंक को लेट गो कहते हैं। जब तक आप अपनी डिज़ायर को पकड़ कर रखेंगे और उसको यूनिवर्स तक जाने नहीं देंगे, वो आपकी लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट होगी। इस स्टेप में आप यूनिवर्स पर पूरा फेथ रखते हुए सब कुछ डिवाइन पावर के हाथ में छोड़ देते हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, मैं जितनी जल्दी अपनी विश को लेट गो करता हूँ उतनी ही जल्दी मैनिफेस्ट होती है। अगर आपको लेट गो टेक्निक पर डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।